म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से नए इंडेक्स फंड को लॉन्च करने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते एक साल के दौरान इंडेक्स फंड की स्कीमों की संख्या में 48% की बढ़ोतरी हुई। कुल स्कीमें 230 से बढ़कर 341 हो गई हैं, जो किसी भी कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्कीमें हैं। इन फंड्स के लिए संस्थागत निवेशकों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड कंपनियां इस तरह की ज्यादा स्कीमें लॉन्च कर रही हैं। सर, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे कि इंडेक्स फंड्स के इतना ज़्यादा संख्या में लॉन्च करने की वजह क्या है, और साथ ही सर ये भी समझाइए कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा है अब तक। इंडेक्स फंड की संख्या बढ़ना भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में एक बड़ा शिफ्ट है, उसे गहराई से समझने की जरूरत है। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो भी आपके लिए देखना जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने इंडेक्स फंड हैं, और अगर नहीं है तो इसे और जानना समझना जरूरी है। आमतौर पर भारतीय बाजार जब शुरुआत से म्यूचुअल फंड बाजार शुरू हुआ था तो वो एक्टिव फंड से डोमिनेट माना जाता है, और एक्टिव फंड का डोमिनेशन भी है। ज्यादातर वो फंड सक्रिय हैं जहां पर कोई फंड मैनेजर आपके निवेश के मामलों में फैसला करता है। और अगर आप जो ताजे आंकड़े AUM के आए हैं एमफी से, उनमें देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि जो इनडायरेक्ट या फंड हैं या पैसिव फंड हैं, जिनमें कि इंडेक्स फंड आते हैं और ETF आते हैं, उनका हिस्सा कुल AUM में केवल 17% है। यानी हर 100 रुपए का जो निवेश आता है म्यूचुअल फंड में, उनमें से केवल 17% हिस्सा ही इंडेक्स फंड में जाता है। लेकिन पिछले एक साल के दौरान भारत में इंडेक्स फंड की संख्या 48% बढ़ी है। बड़ा नंबर है, 341 के आसपास फंड्स हो गए जो 230 के आसपास थे। तो ये बढ़ोतरी हमें बता रही है कि इंडेक्स फंड अब वापस लौटकर लोगों के बीच में, निवेशकों के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं, और इसकी कई महत्वपूर्ण वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इंडेक्स फंड को चलाने का खर्च बहुत कम है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 1% से भी नीचे, इसलिए ये एक्टिव फंड की तुलना में बेहद किफायती होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि पिछले कुछ वर्ष में और कुछ महीनों में एक्टिव फंड्स पे एक तो भरोसा लोगों का टूटा है। कई जगह फ्रंट रनिंग के, फंड मैनेजर्स के व्यवहार के और उनकी पारदर्शिता के सवाल आए हैं। और दूसरी बात यह है कि कई एक्टिव फंड पिछले दिनों में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, और इसलिए निवेशक पैसिव फंड की तरफ झुक रहे हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो अधिकांश एक्टिव फंड्स को अब रिटर्न देने में मजबूरी हो रही है। दूसरा ये कि नए निवेशक जो हैं उनको ऑनलाइन जानकारी मिल जाती है, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स पर आसान है, तो इंडेक्स फंड को खरीदना अच्छे परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा है। और एक और जो सबसे बड़ा रुख हमने दिखाई दिया कि अब बड़े निवेशक, बीमा कंपनियां भी अब इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, जो हमें इसमें एक बदलाव दिखाता है। ध्यान से अगर आप देखें तो भारत के टॉप इंडेक्स फंड ने पिछले 3 वर्षों में 13 से 21% के आसपास का सालाना रिटर्न दिया है। इसमें कुछ मिड कैप हैं और कुछ सेक्टोरल फंड हैं जिनका रिटर्न पहले से ज़्यादा है। UTI निफ्टी 50, HDFC निफ्टी 50 जैसे फंड्स ने का 5 साल का CAGR अच्छा है, 13% के आसपास है, और इनमें ट्रैकिंग एरर भी कम है। 2025 में कई इंडेक्स फंड ने निफ्टी और सेंसेक्स के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन दिया। ETF के परफॉर्मेंस तो और भी अच्छे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंडेक्स फंड की सफलता में उसकी ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब यह है कि आपके इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस उस बेंचमार्क की तुलना में कैसा है जिसे वो फॉलो कर रहा है। और ट्रैकिंग एरर जितनी कम है, यानी आपका रिटर्न और जिस इंडेक्स पर आधारित वो फंड है उसके रिटर्न में अंतर जितना कम होगा, आपका इंडेक्स फंड उतना ही बेहतर है। और अब धीमे धीमे निवेशक पैसिव निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा हमें ETF के तौर पर दिखाई दे रहा है। सर, एज एन इन्वेस्टर्स एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, इंडेक्स फंड को लेकर भविष्य की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? जो ग्रोथ में दिख रही है ब्रिज 48% की, ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोगों से हमारी जो बात होती है कि आने वाले दिनों में सेक्टोरल, थीमेटिक और ग्लोबल थीम्स पर आधारित इंडेक्स फंड लॉन्च होंगे, रादर एक्टिव फंड लॉन्च होंगे, क्योंकि इसमें लागत भी कम है और ट्रैकिंग एरर को और ज़्यादा ठीक करने की कोशिश रहेगी। संस्थागत निवेश भी इसमें आएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड अब मुख्य धारा की पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी बनेंगे। और रिटेल निवेशकों की SIP में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इसलिए भी लोग अब एक्टिव फंड मैनेजरों के विवेक पर, उनके कॉन्शियस पर भरोसा करने के बजाय पैसिव सिस्टम में, पैसिव निवेश पर भरोसा करते दिखाई देंगे। इसलिए इस AUM के आंकड़े का हमने शुरुआत में जिक्र किया, हालांकि वो 17% ही है, अभी 100 रुपए में 17 रुपए जाते हैं। लेकिन जो बाजार का रुख हमें दिख रहा है कि अगले एक साल में आपको भारत में कुल AUM में इंडेक्स फंड की हिस्सेदारी में बड़ी तेज बढ़ोतरी होती दिखाई देगी, क्योंकि हम धीमे धीमे क्रमशः जो आंकड़े हर महीने आते हैं उसमें हम एक्टिव फंड्स की हिस्सेदारी AUM में अब घटती हुई देख रहे हैं।